हेलो दोस्त, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1। अब इसमें कुछ सूत्र हैं, पहले वो बताएंगे, उसके बाद हम अपना सवाल हल करेंगे। देखिए, हम पहले अपना सूत्र बताएं। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। इसमें पहले हम पढ़ें सवाल, उसके बाद देखेंगे कौन सा सूत्र लगेगा। निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र हमें पता नहीं है, इसको हमें देखना पड़ेगा। अब देखिए, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र, इसका सूत्र है a बराबर BQ प्लस R। अब इसमें a क्या है, b क्या है और q क्या है, r क्या है, इसके लिए अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, अभी ये वाला हम हिंदी में लिख दे रहे हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा ये क्या है। हम लोग पहले कोई छोटी संख्या में भाग देते हैं, जैसे हम यहाँ 3 का भाग दे रहे हैं 10 में। 3 का भाग इसमें दिए, 3 तिरका 9, यहाँ 9 हो जाएगा और 10 में से 9 गया 1। अब ये हो जाएगा भाज्य भाजक भाज्य भागफल शेषफल। ये वाला अगर सबको आ रहा है ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो हमें कुछ इसमें अनुमान लगाना पड़ेगा। जैसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें। जैसे कोई चीज़ बच जाता है, शेष बच जाता है, ये बचा है तो इसको शेषफल बोलेंगे। और मतलब जो हमें फल प्राप्त होता है, मतलब किसी काम करने के बाद कोई रिजल्ट प्राप्त होता है, सब बोलते हैं ना ये फल प्राप्त हुआ है, तो भागफल ये हमें प्राप्त हुआ है ना, ये भागफल हो गया। और मतलब कोई आदमी है, किसी चीज़ को बांट रहा है तो उसे हम भाजक बोलेंगे ना, तो यही बांट रहा है, ये 3 बांट रहा है तो इसको भाजक बोल दिए। और देखिए, और जो बट रहा है उसे भाज्य बोलेंगे, मतलब जो बट रहा है उसे भाज्य बोलेंगे, तो ये हो जाएगा भाज्य। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम ये भाज्य जो है, ये भाजक जो है, भाजक ये वाला भाजक के जगह रखेंगे, और जो भाज्य है वो भाज्य की जगह रखेंगे, और जो भागफल है वो भागफल की जगह रखेंगे, और जो शेषफल है वो शेषफल की जगह रखेंगे। अब इतना तो आ गया। अब आगे हम सवाल देखते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा गया है। क्या लिखा गया, निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अब इसमें हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। अब हम आते हैं सवाल पे अपने। देखिए क्या बोला है इसमें, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र ज्ञात करके और उसी की सहायता से हमें वो ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे, इसमें हम सबसे पहले पहला वाला करेंगे। पहला वाला देखिए, सबसे पहले हम पहला वाला करें, 135 और 225। हम इसको ए मान लेते हैं 225 को, और बी को 135 मान लेते हैं।
अब हमें यूक्लिड विभाजन सूत्र लिखना है यहाँ नीचे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम सबसे पहले रफ करेंगे, ठीक। पहले रफ करेंगे, उसके बाद हम सवाल लगाएंगे। रफ करने के लिए हमें दूसरा पेज लेना पड़ेगा। तो हम इसमें ए क्या माने हैं, ए को 225 माने हैं और बी को 135 माने हैं। अब ए क्या है बी क्या है इसमें हम बता चुके हैं। यहाँ देखिए हम लिख भी दे रहे हैं ए क्या है बी क्या है। ए है भाज्य, बी है भाजक और क्यू है भागफल और आर है शेषफल ना। इतना समझ में आ गया। तो हमें भाज्य और भाजक भागफल सब पता चल गया। इसमें ए क्या है भाज्य 225 है और भाजक क्या है 135 है, ठीक। अब देखिए, अब हमें भाग देना पड़ेगा। इसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। तो 135 और 225 ना, 135 और 225। देखिए अब हम लोग भाग देते हैं। इसको अगर हम 2 बार लेकर जाएंगे तो 2 पच्चे 10 और 2 तेईं 6, 6 एक 7, 2 एक का नाम 2 ज़्यादा हो जा रहा है, 270 हो रहा है। तब 2 बार नहीं एक ही बार लेकर जाते हैं। एक बार लेकर जाएंगे तो इतना ही आएगा, 135 आ गया। 5 में से 5 गया 0 और यहाँ में 2 में से 3 जाएगा नहीं, इससे हासिलेगा 12 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा। यहाँ 1 है, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे 0 आया नहीं, अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये 90 जो है, 90 में हमें ये भाज्य जो भाजक है इसका भाग अब इसमें देना पड़ेगा हमें। 135 में भाग देंगे। अब हमें इतना बार दें कि 135 से ज़्यादा ना हो। तब 9 दूनी 18, 2 बार लेकर जाएंगे तो 180 हो जाएगा। इसमें भी 2 बार नहीं लेकर जाएंगे, एक ही बार लेकर जाएं। एक बार लेकर जाएंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा। अब 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा और 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा। अब भी 0 नहीं आया। फिर अब इसका भाग इसमें देंगे, इसका भाग अब हम इसमें देंगे। फिर अब देखिए 45 का भाग हम इतना बार दें कि 90 से ज़्यादा ना हो। तो 45 दूनी 90 आ गया, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, ये ख़त्म हो गया, 0 आ गया ना। अब यही वाला हमें ये वाला पूरा उसमें रखना है जो हम बताए हैं, ठीक। देखिए अब इसमें रखेंगे। ये वाला अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके नीचे लिख लीजिए, वो वाला सूत्र लिख लीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए इसमें भाज्य क्या है, भाज्य इसमें क्या है, भाज्य 225 है ना, भाज्य 225 है, 225 लिख दें हम। और बराबर में भाजक क्या है 135 है, 135 लिख दें। और गुणे में भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ 1 और शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ था, शेषफल क्या प्राप्त हुआ था 90 ना। 0 आया नहीं आया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हमें देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाला इसे क्या माना गया है, इसको हमें दूसरे वाली लाइन में इसको हमें क्या माना गया है भाजक माना गया। और इसमें भाज्य क्या है 135 बराबर 90, ये इस वाले जगह पे रखे हैं
और भागफल 1 आया है और शेषफल कितना है 45 आया है। अब देखिए अब भी नहीं कटा, अब ये वाला हो जाएगा भाज्य, ये वाला हो जाएगा भाजक। यहाँ देखिए वही वाला है ना, यहाँ पे अब हो जाएगा 90 बराबर 45 और गुणे में 2, भागफल में 2 प्राप्त हुआ और शेषफल 0, 0 आ गया, 0 आ गया ना। अब चूंकि r बराबर 0, r बराबर 0 आ गया, तो इसलिए जब 0 आ जाए तो सवाल हो गया समझ लो। अब कुछ हमें लिखना पड़ेगा, इसलिए 135 और 225 का HCF कहाँ पे कटा था 45 से ना, का HCF 45 है। एक सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे, आया समझ में। अगर हम ऐसे सवाल करेंगे तो हमें पेपर में एक भी नंबर नहीं काटा मिलेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ऐसे सेम करना है। और ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ये वाला आराम से कर सकते हैं। दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही नॉर्मल सा है, आराम से कर सकते हैं अगर समझ में आ गया तो। अब हम चलते हैं दूसरे वाले सवाल पे, ये वाला 196 और 38,220 का। देखिए अब हम दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं, इसमें भी सेम सब वही करना है, जो भी देखते हैं करना है। अब इसमें हम ए क्या मान लें, ए मान लें, ए को बस इतना ध्यान में रखिए, ए को हम जो ए है वो बड़ी वाली संख्या मानते हैं और बी छोटी वाली संख्या मानते हैं। तो ए को हम इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली, तो ए को हम यही मान लेते हैं। और बी क्या है 196, आया समझ में। अब यहाँ पे फिर वही लिखेंगे, युगलित विभाजन एल्गोरिथम से। अब हम बड़ा वाला नहीं लिखेंगे, वो जो हिंदी में लिख रहे थे, बस छोटे से ही काम चलाएंगे। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ए बराबर BQ प्लस R। ओके, अब हम फिर रफ करेंगे। रफ करने के लिए हमें दूसरी पन्ना लेना पड़ेगा। देखिए पहले लिख लेते हैं, जैसे ए को हम माने हैं 38,220 और बी को माने 196। अब इसमें भाग इसका देंगे, इसका भाग देने के लिए हमें 196 भागे इतना लिखना पड़ेगा। अब इसको हम ये वाला देखेंगे, यहाँ 382 है, अगर 2 बार हम इसे ले गए, 2 6 12 और 2 9 18, 18 1 19 और 2 1 का 9 2, 2 1 यहाँ आ जाएगा 392। ज़्यादा हो रहा है, एक ही बार लेकर जाए, एक बार लेकर जाएंगे तो 196 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ कितना 7 है ना, 7 में से 9 जाएगा नहीं, 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा। और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। कितना बचा 186। 186 ये वाला बगल वाला एक उतार ले। अब हम इसका टेबल इतना बार पढ़े कि 1800 से 1862 से ज़्यादा ना हो। अगर हम इसको लेकर जाएंगे 8 बार, तो 8 बार लेकर जाएंगे, 8 6 48, 8 9 72, 8 9 72, 4 76 हो जाएगा, 4 76 हो जाएगा। और 8 1 9 8,
8 7 15 ज़्यादा हो जा रहा है। नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं हो रहा है। देखिए फिर से देखिए, हम यहाँ गुणा ही कर लेते हैं। 8 बार का गुणा कर लेते हैं। 8 6 48, 8 9 72 और 72 4 76, 8 1 9 8 7 15। हाँ, कम ही हो रहा है, कम ही हो रहा है। 8 7 15। अब अगर हम कम बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, अगर 9 बार करेंगे, 9 बार ही करेंगे, 9 बार करेंगे तो 9 छंग 54, 9 छंग 54 हो जाएगा। और 9 एक 9 9 81, 81 और 5 86 हो जाएगा। फिर 9 एक 9 9 9 9 8 17 हो गया। यहाँ 9 बार लेकर जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1764, 1764 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा। और 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा। और यहाँ 7 में से 7 गया, ख़त्म, ये भी ख़त्म। यहाँ 2 है, 2 उतार, 0 है, 0 उतार लो, सॉरी 0 0 उतार लो। अब हम इसका गुणा इतना बार करें कि 980 से ज़्यादा ना हो। तो देखते हैं कि इसमें लास्ट में 0 आता है। अगर हम 2 का करेंगे, ये 2 का करेंगे नहीं, कैसे, बहुत छोटा हो जाएगा 2 का करेंगे तो। 3 का करेंगे, नहीं है। 3 का करेंगे, 3 का करेंगे तो 3 छक 18 नहीं। 4 का करेंगे, 4 छक 24 नहीं। 5 का करेंगे, 5 छक 30। हाँ, ये तो आ रहा है, एक बार करके देख लेते हैं। नहीं आएगा तो नहीं आएगा। 5 छक 30 के 0 हासिल हुआ 3। और 5 5 9 9 45, 45 और 3 48 हो जाएगा। और 5 का नाम 5, 5 4 9 हो गया। एक ही बार में ख़त्म हो गया। ये तो सवाल आगे जाएगा ही नहीं। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं सवाल को। सवाल देखते हैं हम। एक मिनट, हम दिखा दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हम, अरे यहाँ पे ये वाला a बराबर तो लिख चुके हैं, a बराबर लिख चुके हैं, b बराबर लिख चुके हैं। अब हमें q मतलब हम क्या लिखवाए थे, भागफल लिखवाए थे ना। तो भागफल इसमें कितना आया, इतना आया है, दिख रहा है इसमें 195 आया। तो हम गुणे में 195 लिखेंगे और शेषफल क्या प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है, प्लस 0। ये तो एक ही बार में कट गया। अब इसका लिख दो r बराबर 0। इसमें भी वही सब रहेगा, चूँकि r बराबर 0 हो गया ना। और इसलिए 196 और 38,220 का HCF, 38,220 का HCF 196 है समझ में, इतना आ गया। अब दूसरे सवाल तक हो गया। अब हम बताने जा रहे हैं तीसरा वाला सवाल। ये वाला देखिए, ये क्या है, 867 और 225, 867 और 225, तीसरा वाला सवाल है। आठ सौ सड़सठ 225, इसमें ए बराबर क्या माने, 867 मान लें। फिर यही सब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या माने हैं 867 और बी क्या माने हैं 255 है, सॉरी यहाँ 255 है, 255। अब हम रफ करते हैं। देखिए, अब हम इसमें भाग देंगे। अब हम इसका 255 का भाग इतना बार दें कि 867 से ज़्यादा ना हो।
अगर हम 2 बार लेकर जाएंगे तो कम होगा, ज़्यादा ही मतलब 2 दूनी 4 ही होगा। फिर अगर 3 बार लेकर जाएंगे, 3 बार लेकर जाकर देखते हैं। 3 पचे 15, 5 हासिल 1, 3 पचे 15, 1 16, 6 हासिल 1, 3 एक 9, 3 1 3 1 3 दूनी 6, 6 1 7, सॉरी 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा। अब इसका भाग इसमें देंगे 225 में, 225 में 102 का भाग देंगे तो 2 2 2 2 2 हो जाएगा 3। अगर 3 का गुणा करें ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार गुणा करें, 2 दूनी 4 और 0 2 एक 2, कितना आया 204 आ गया ना। अब इसका हम भाग देंगे, मतलब इसका हम घटाएंगे, 5 और 4 में से 1 गया, 5 में से 0 गया 5 और इसमें से ये ख़त्म हो गया। अब 51 में भाग हम 102 का देंगे, तो अगर 2 बार लेकर जाएंगे, 2 एक 2 2 बचे 10 आ गया, ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं ये सवाल पे, अब थोड़ा जल्दी करेंगे। सवाल पे देखते हैं, हमें मतलब ये यहाँ तक तो हुआ था, भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ, भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ, भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ, भागफल हमें प्राप्त हुआ था 3 और शेषफल क्या प्राप्त हुआ था 102। अब 102 प्राप्त हुआ था, आया तो नहीं 0। अब इसका भाग हम मतलब 255 में हो गया, फिर 102 यहाँ हो जाएगा, फिर गुणे में भागफल हमें इसमें 2 प्राप्त हुआ था और शेषफल 51 प्राप्त हुआ था। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे हम 102 बराबर 51 और गुणे में भागफल हमें 2 प्राप्त हुआ था और शेषफल क्या प्राप्त हुआ था, शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ। अब इसमें देखो, चूँकि r बराबर 0 और चूँकि r बराबर 0 हो गया और r बराबर इसलिए 867 255 का HCF 51 है, दिख नहीं रहा है क्या, HCF 51 है। आया इतना, आ गया समझ में। अब हम दूसरा वाला सवाल दूसरे वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। दूसरे वाले वीडियो में आप सब वो वाला देख सकते हैं।